दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 11 की पाठ 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी इसके पाठ को समझाया जा चुका है। इसकी वीडियो यदि आप न देखे हो तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। तो पाठ का नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करिए वीडियो को, कमेंट्स करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 11 की पाठ 4 का प्रश्नोत्तर, जिसमें सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न जिसमें है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कब किया। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ओके। दूसरा है पैंजिया एवं पैथालासा क्या है। तो पैंजिया आज के सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के भाग थे, जिसे पैंजिया कहा गया। पैथालासा क्या है। पैंजिया के चारों ओर विस्तृत विशाल सागर को पैथालासा कहा गया। ठीक है ना। तीसरा जो प्रश्न है मध्य महासागरीय कटक क्या है। मध्य महासागरीय कटक अटलांटिक महासागर की मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की श्रृंखला है, जो महासागरीय जल में डूबी हुई है। ओके। चौथा जो प्रश्न है रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं। प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय कहते हैं। अगला जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में प्लेट से क्या तात्पर्य है। तो महाद्वीपीय या एवं महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना ठोस व अनियमित आकार का विशाल भूखंड जो एक दृढ़ इकाई के रूप में है, प्लेट कहलाती है। ओके। अगला जो प्रश्न है छठवां रूपांतर सीमा से क्या तात्पर्य है। दो विवर्तनिक प्लेटें जब एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं, किंतु नई परपटी का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इस तरह की सीमा को रूपांतर सीमा कहते हैं। सातवां प्रश्न है प्लेसर निक्षेप से क्या तात्पर्य है। नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण प्लेसर निक्षेप कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत नदियों की तली में सोने के भी निक्षेप मिलते हैं। ओके। अगला प्रश्न है टिटलाइट से क्या आप समझते हैं। आप क्या समझते हैं। टिटलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में टिटलाइट पाए जाते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अटलांटिक और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। तो टिटलाइट यहाँ पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है 9वां लैमूरिया से आप क्या समझते हैं। तो लैमूर प्रजाति के जीवाश्म भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों खंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड की उपस्थिति को स्वीकारा है, जिसे वे लैमूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं वे लैमूरिया कहते हैं। ओके। 10वां जो प्रश्न है दक्षिण व उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम किसने व कब प्रकट की। तो अब्राहम आर्टेलियस ने 1596 ईस्वी में की थी। अगला जो है पैंजिया के विभाजन में कौन से दो बड़े महाद्वीप पिंड अस्तित्व में आए थे। तो इसमें आए थे, पहला था लारेशिया उत्तरी भूखंड और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भूखंड। अगला जो प्रश्न है महाद्वीपों में सभ्यता को कैसे प्रमाणित किया गया है, बतलाइए। तो सन 1964 ईस्वी में बुलार्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था, जिसमें तटों का साम एकदम सही साबित हुआ। ओके। अगला प्रश्न जो है 13वां वे कौन सी वैज्ञानिक खोजें थी जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को खारिज कर दिया। तो उत्तर होगा महासागरीय धरातल का मानचित्रण व बनावट। दूसरा
भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण। तीसरा, सागरीय अंधा स्थल का विस्तार। 14 प्रश्न है जो 14वां, पोलर फ्लाइंग बल। पोलर फ्लाइंग बल, इसमें फ्लाइंग बल है, उसे होना चाहिए फ्लाइंग बल, किससे संबंधित है? तो उत्तर जो होगा पोलर फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। घूर्णन जो चक्कर लगाती। ओके, अगला जो प्रश्न है, महाद्वीपीय साम्य से क्या तात्पर्य है? महाद्वीपों की सीमाओं में एक रूपता दिखाई देती है। यदि उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को यूरोप व अफ्रीका की सीमाओं से मिलाया जाए तो इन सीमाओं में काफ़ी हद तक एक रूपता दिखाई देती है। यही क्या है? महाद्वीपीय साम्य है। अगला, मिंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के क्या कारण है? तो उत्तर जो होगा, मेंटल में संवहन धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से उत्पन्न होती है। पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण ही संवहन धाराएं हैं। ओके, अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया है? तो वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण हैं। पहला, पोलर फ्लाइंग बल, इसमें था पृथ्वी के घूर्णन के कारण महाद्वीप अपने स्थान से खिसक गए। दूसरा था ज्वारीय बल। ज्वारीय बल सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। इस आकर्षण बल के कारण महाद्वीपीय खंडों का विस्थापन हो सकता है। तो 2 बल हो गए, कौन सा? पोलर फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल। ओके, अगला प्रश्न है, भूकंप व ज्वालामुखी की मुख्य 3 पेटियों के बारे में बताइए। तो पहला होगा आपका, ये चित्र के माध्यम से भी बताया है, थोड़ा हम आगे देख लेते हैं। पहला, अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के समांतर भूकंप। कहां पर? अटलांटिक महासागर के। ओके, दूसरा जो होगा, दूसरा क्षेत्र है अल्पाइन से हिमालय श्रेणी और प्रशांत महासागरीय किनारों के सनुरूप है। तीसरा जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर के किनारे एक वलय के रूप में है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो आप यहां पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो ये वाला क्षेत्र हो गया आपका, ये वाला क्षेत्र, ये आपका प्रशांत महासागर हिमालय वाले भाग हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा, पहला क्या था? हिमालय से। तीसरा, प्रशांत महासागर के किनारे के वलय के रूप में स्थित। तो तीसरा आपका जो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और पहला आपका ये वाले जहाँ ब्लैक ज़्यादा किया गया है, पहला आपका ये रहेगा। तो चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ओके, अगला देखिए प्रश्न क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सन 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य द्वीपों, कितने? 7 मुख्य प्लेटों, द्वीपों नहीं, प्लेटों एवं कुछ छोटी प्लेटों से बना हुआ है। तो पृथ्वी जो है कितने आधार पर बना है? 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों से बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है, और यही चलायमान की अभिता क्या होती है? प्लेट विवर्तनिकी कहलाती है। ओके, अगला प्रश्न जो है, अपसारी सीमा एवं अभिसरण सीमा में क्या अंतर है? तो एक तरफ आप अपनी कॉपी में जब लिखिएगा तो एक तरफ अपसारी सीमा लिख लीजिएगा, एक तरफ अभिसरण सीमा। ये टाइप करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपसारी सीमा। ओके, तो अपसारी सीमा, इनमें 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं। इनमें नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। इसे प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। इसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। अभिसरण सीमा, इसके अंतर्गत हम देखेंगे, इसमें एक तरफ अभिसरण में हम जब लिखेंगे तो इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और
वहाँ भूपर्पटी नष्ट होती है। तीसरा, इसे प्रविष्टन क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका उदाहरण प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं अमेरिकी प्लेट है। ओके, दूसरा प्रश्न जो इसी में है, विवर्तनिकी प्लेटों को संचालित करने वाले बलों के अध्ययन में संवहन धारा सिद्धांत क्या कहता है, स्पष्ट कीजिए। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने प्लेटों के संचालन में लगने वाले बल के रूप में संवहन धाराओं के प्रवाह की संभावना व्यक्त की थी, जिसका बाद में हेस ने समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार भूगर्भ में तापमान में अंतर पाया जाता है। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं। पहला है रेडियो धर्मी तत्वों का क्षय और अपशिष्ट ताप। भूगर्भ का उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। ओके, अब देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी में पहला प्रश्न जो है, महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं, विवरण दीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण दिए जा सकते हैं। पहला जो है महाद्वीपों में साम्यता। यदि हम महाद्वीपों के आकार को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनके आमने सामने की तट रेखाओं में अद्भुत साम्य दिखता है। दूसरा, महासागरों के तट चट्टानों की आयु में समानता। वर्तमान में जो दो महाद्वीप एक दूसरे से दूर हैं, उनकी चट्टानों की आयु में समानता मिलती है। उदाहरण के तौर पर 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है। इससे यह पता चलता है कि दोनों महाद्वीप प्राचीन काल में साथ साथ थे। तीसरा, टिलाइट ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। ऐसे निक्षेपों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं, जो इनके प्राचीन काल में साथ होने का प्रमाण है। अगला जो है प्लेसर निक्षेप। सोनायुक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती है, जबकि प्लेसर निक्षेप घाना में मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि दक्षिण अफ्रीका व अफ्रीका कभी एक जगह थे। अगला है जीवाश्मों का वितरण। कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए जाते। तो ये क्या हो गया, ये सभी जो 6-5 कारण हैं, ये क्या है, महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में प्रमाण देते हैं। इससे ऐसा होता है कि मिलते हैं, आपस में मिलते थे। दूसरा प्रश्न जो है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में मूलभूत अंतर बताइए। सबसे पहले हम देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जब कभी अंतर न बने तो उनका हम डिटेल थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देते हैं और कुछ उनमें डिफरेंस बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, वेगनर ने यह माना कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थल भाग एक बड़े स्थल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस विशाल स्थलीय भाग को वेगनर ने पैंजिया नाम दिया। वेगनर का विचार था कि पैंजिया के कुछ मध्य भाग भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे। यह प्रक्रिया आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम कार्बोनिफेरस युग में आरंभ हुई। लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व प्लेइस्टोसीन युग में महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति के अनुरूप लगभग मिलता जुलता आकार धारण कर लिया था। अब देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अगर कोई आपसे पूछे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, तो ये आप इतना लिख करके समाप्त कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि विद्वान यह नहीं समझ पा रहे थे कि सियाल के बने हुए महाद्वीप सीमा पर कैसे तैरते हैं और विस्थापित हो जाते हैं। उस समय विद्वानों को यह विचार था कि महासागरीय भूपर्पटी बैसाल्टिक स्तर का ही विस्तार है। आर्थर होम्स ने 1928 ईस्वी में बताया कि भूगर्भ में तापमान में अंतर होने के कारण संवाहिनी धाराएं चलती हैं, जो प्लेटों को गति प्रदान करती हैं। ये धाराएं जो चलने के कारण प्लेटों क्या होती है, गति प्रदान होती है। इस प्रकार प्लेटें सदा गतिशील रहती है और महाद्वीपों में विस्थापन पैदा करती है। ओके, अगला प्रश्न जो है, महासागरीय अधस्थल की मानचित्र में कौन सी उच्चवच संबंधी जानकारी प्राप्त हुई?
कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताइए। तो इसमें पहला जो है, महासागरीय धरातल पर जलमग्न पर्वत, कटके और गहरी खाइयां हैं जो महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सर्वाधिक सक्रिय पाई गई है। तीसरा, महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य साफ कर दिया है कि महासागरों के नितल की चट्टानें 20 करोड़ वर्ष पुरानी हैं, जबकि महाद्वीपीय हिस्सों में पाई जाने वाली कुछ एक पुरातन चट्टानें 300 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। महासागरीय कटक के दोनों ओर की चट्टानें जो कटक से समान दूरी पर स्थित है, उनकी आयु तथा संरचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई गई है। ओके, अगला जो प्रश्न है, सागरीय आधा स्थल के विकास की परिकल्पना का वर्णन कीजिए। सागरीय आधा स्थल के विकास की परिकल्पना 1961 में हेनरी रेस ने प्रस्तुत की। ऐसा उन्होंने मध्य सागरीय कटकों के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर बताया। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर निरंतर ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ एवं नवीन लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों ओर धकेल रहा है। इस तरह महासागरीय आधा स्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना तथा साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपटी के छेपड़ की बात कही। उनके अनुसार अगर मध्य महासागरीय कटक में ज्वालामुखी उद्गार से नवीन परपटी की रचना होती है तो दूसरी ओर महासागरीय गतों में परपटी का विनाश होता है। ओके, अगला प्रश्न जो है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार 7 मुख्य प्लेटें कौन कौन सी है उनको बताना है। तो पहला इसमें जो होता है अटलांटिक प्लेट, ठीक है ना। दूसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तीसरा उत्तरी अमेरिका प्लेट, चौथा अफ्रीका प्लेट, पांचवा दक्षिण अफ्रीका प्लेट, छठवां एशियाई प्लेट, सातवां प्रशांत महासागरीय प्लेटें। तो ये 7 प्रमुख महत्वपूर्ण प्लेटें हैं। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। ओके, अगला जो प्रश्न है, प्लेटों की सीमाएं किस प्रकार से सीमांकित होती है बताइए। तो प्लेट सीमाओं का सीमांकन इन स्थल रूपों में किया जाता है। पहला, नवीन बलित पर्वत श्रेणियों के रूप में, दूसरा समुद्री खाइयों के रूप में, तीसरा भ्रंश के रूप में। अब इनको आपको पढ़ना है, भ्रंश क्या है आप हालांकि ये पढ़ भी चुके होंगे, आगे चल के आपको बताया भी जाएगा। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में क्या अंतर है, तो ये आप एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए। वेगनर की संकल्पना केवल महाद्वीपों को गतिमान बताती है, जबकि महाद्वीप एवं स्थल मंडलीय प्लेट का हिस्सा है और यह संपूर्ण प्लेट गतिमान होती है। दूसरा है, वेगनर के अनुसार शुरू में सभी महाद्वीपों का एक संगठित रूप पैजिया मौजूद था, जबकि बाद की खोजों से साबित हुआ कि महाद्वीपीय खंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत गतिमान थे तथा पैंजिया विभिन्न महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था और यह प्रक्रिया प्लेटों में निरंतर चलती रहती है। तीसरा, वेगनर का सिद्धांत महासागरों की तली की चट्टानों की नवीनता तथा मध्य महासागरीय कटकों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर पाता, जबकि प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा इसकी व्याख्या संभव है। चौथा, वेगनर के सिद्धांत महाद्वीपीय तली की चट्टानों की नवीनता व महाद्वीपीय शैलों की अति पुरातनता की व्याख्या नहीं कर पाती। पांचवा जो है, वेगनर का सिद्धांत महाद्वीपों के गतिमान होने के लिए ध्रुवीय फलीइंग बल तथा ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना था, जबकि ये दोनों बल महाद्वीपों के सरकाने में असमर्थ थे। प्लेटों की गति का कारण दुर्बलता मंडल में चलने वाली संवाहिनी धाराएं हैं, जिससे प्लेटें गतिमान रहती हैं। अब आज का लास्ट प्रश्न जो है, भारतीय विवर्तनिकी प्लेट का संचलन आज भी जारी है तक सहित व्याख्या कीजिए। देखते हैं इसका उत्तर। भारतीय विवर्तनिकी प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग शामिल है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ विस्तृत प्रविष्टन क्षेत्र है।
यह महाद्वीपी अभिसरण सीमा के रूप में है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित जल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागरीय कटक के रूप में है। पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिनोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में यह जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। आगे यह मकरान तट से होती हुई दक्षिणी पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो एक विस्तारण तल है में जा मिलती है। भारतीय एवं आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। इन सभी सीमाओं एवं भूकंपीय घटनाएं व ज्वालामुखी प्रक्रियाएं आज भी जारी है, जिससे सिद्ध होता है कि इस प्लेट में संचलन जारी है। आप देख सकते हैं, ये आप इस चित्र का यहाँ पर ये भाग का आप अनुसरण करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि प्लेट विवर्तनिकी भारत में कैसे काम करती है। देखिए, ये हिमालय वाला पर्वत हो गया, ये यहाँ वाला लाल सागर वगैरह हो गया, ये पाकिस्तान का जो भाग हो गया ये हो गया यहाँ पर, हालांकि पाकिस्तान के यहाँ से ही है, और इधर ये आपका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाला भाग हो गया। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।